दिल्ली के लाल किले के पास एक वाहन में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे मध्य दिल्ली दहल उठी। धमाके की तीव्रता से आसपास की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और 11 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और जांच एजेंसियां धमाके के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं। इस समय उसी घटना स्थल पर लाल किले के सामने हम खड़े हुए हैं। चलिए चश्मदीद गवाहों से जानते हैं ये पूरा घटनाक्रम। सोमवार का दिन था, हम नॉर्मल की तरह काम कर रहे थे। मंदिर में भक्तों के आना जाना लगा हुआ था। एकदम ये बड़ी भयंकर करके आवाज़ आती है। ऊपर आसमान में देखते हैं तो गोले ही गोले उड़ रहे हैं, गोले ही गोले। और मांस के टुकड़े उछल उछल के कहीं यहाँ गिर रहे हैं, कहीं मार्केट में गिर रहे हैं, उधर जैन मंदिर पे गिर रहे हैं, उधर स्कूल के सारे शीशे फूट गए हैं। आदमी को और उसके जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, जो भी कोई उनके पार्ट्स के टायर उछल के आगे इस खंबे में लगे हैं। इस खंबे में छितले छितले पड़े हुए हैं। बहुत बुरा हाल है, देखा नहीं गया। बस रात से देखा नहीं गया, ना रात को रोटी खाई है ना कुछ खाई। 2 बार उल्टियाँ हो चुकी हैं। और क्या नाम जी, पुलिस वालों ने काफ़ी मदद करी, लोगों को अस्पताल भेजा। बस इससे नहीं कुछ कह सकता। जब जो है यहाँ पे धमाका हुआ, आप थे यहाँ पर? मैं यहाँ था। ये दुकानें दोनों मेरी हैं और यहाँ पर मैं अपने 2 पैक लगा रहा था। 6:45 और 7 बजे के बीच का टाइम है, तो मैं इसी टाइम लगाता हूँ। अब पहले मैंने पहला पैक ही चालू किया था, जब तक इतनी तेज आवाज़ आई, बहुत तेज आग का गोला ये ऐसे ऐसे गया और मोती सनीमे के पार इतना बड़ा आग का गोला और एक मांस का टुकड़ा यहाँ आके गिरा। ये देखो, इसको मैंने रगड़ा और एक मांस का टुकड़ा मुझे वहाँ मिला और जहाँ रस्सा बंधा है वो साले हिल रहा था, ऐसे पिला रहा था। फिर अपने यहाँ पर देखना एकदम भगदड़ मच गई, पब्लिक भागने लगी। हमने भी अपनी दुकान बढ़ानी शुरू कर दी। 10 मिनट में अपनी दुकान बढ़ा दी थी। यहाँ पे वो शीशे टूट गए मेट्रो के। एक बंदे को तो ब्लड आ गया। अरे यहाँ पे उनने जैसे उल्टी करी ना, उसके मुंह से ब्लड आ गया। धमाका इतना जबरदस्त था, बहन जो कभी देखा ही नहीं था धमाका। कि जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग उड़ाते हैं ना बम से, मेट्रो के गेट के शीशे टूट गए, अंदर मार्केट के शीशे टूटे हैं। और ये देखो, वो जो मंदिर का देखो, वो सामने मंदिर है, उसके शीशे टूटे हैं, वहाँ तक टूटे हैं। और वहाँ जैन मंदिर का भी शीशे टूटे हैं। अब जैसे भीड़ वाला इलाका, उस हिसाब से तो मौत ज़्यादा ही होगी, बहुत ज़्यादा है। अभी बता नहीं रही, सही आंकड़ा नहीं आया कितने आदमी मरे हैं। 6-7 गाड़ियाँ चली हैं वाक़ायदा यहाँ पे लेन से। बड़ी गाड़ी थी रोड के पल्ली तरफ। लेकिन मेन अगर सिलेंडर भी फटता तो चिसड़े नहीं उड़ते हैं। सिलेंडर फटने से चिसड़ा वहाँ नहीं जाएगा, जो इतना बड़ा चिसड़ा गया और यहाँ गिरा है। एक जामा मस्जिद के गेट के पे भी गिरा है। जहाँ पे धमाका हुआ यहाँ से कितना दूर होगा? ये रहा, ये सामने देखो, देखो लिखा हुआ वो लाजपत राय मार्ग लिखा है, उसके बिल्कुल पीछे। जैसा कि दुकानदारों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानों के जो शीशे थे, जो गाड़ियों के शीशे थे, वो टूट के गिरे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी गाड़ियों के जो परखचे थे वो यहाँ तक उड़ के आए हैं। आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया सील कर दिया गया है इस जगह पर। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है एनएसजी की टीम कुछ जो कार के परखचे हैं उनको उठाकर, जो पीसेस हैं उनको उठाकर लेके जा रहे हैं जांच के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं विजुअल्स में, उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि एक पैकेट है और 2 जो है हाथ, दोनों हाथों में उनके गाड़ी के परखचे हैं जो वो लेके जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ माहौल बहुत ही डरावान हो रहा था। इस जगह पर जिस समय वो बम फटा था, हम लोग यहीं काम करते हैं और काम कर रहे थे, तभी काफ़ी तेज़ी से बम फटा और पब्लिक जो है लाल किले की साइड से एकदम भगदड़ मची और पीछे वो भागने लगी। और यहाँ तक कि काफ़ी जो है वो उल्टा सीधा मलबा भी यहाँ गिरा था। जो है मलबा कहाँ तक गिरा था आपने? अब जब जैन मंदिर के पास तक गिरा है जी। अच्छा, गाड़ियों का मलबा गिरा था? नहीं, वैसे जो है मतलब मांस का जो टुकड़े जो है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मांस के जो शरीर के लोगों के अंग थे, जो लोग मरे हैं उनके यहाँ पे अंग पड़े हुए थे। हाँ, जैन मंदिर के पास में पड़े हुए थे सर। हम लोग यहीं पे थे, लाल किला से लगभग 100-150 मीटर होगा। तो जब ये ब्लास्ट हुआ है, इतना जम से धमाका हुआ, तो पहले तो 1-1.5 मिनट तक तो कुछ ना दिमाग काम कर रहा था, ना कान सुन्न हो गए थे पूरे। तब देखा तो भगदड़ एकदम से अफरा तफराई मार रही, भय का माहौल बन गया। तो देखा आग के इतने लंबे लंबे गुबाल चल रहे हैं, पूरे व्यापारी दुकानें उकानें बंद करने लगे अपने के। ये हुआ क्या है, सिस्टम क्या है? तो देखा, फिर हम लोग ने थोड़ा नामा हुआ, देखा लाल किला के वो गेट भी टूट गए, इतने मोटे मोटे शीशे के रहते हैं। फिर देख रहे हैं तो बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं पूरे में बिखरे पड़े हैं नायमा, यहाँ गौरी शंकर मंदिर के, यहाँ जैन मंदिर के पास में, टॉयलेट के पास में। तो देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ जो हमारे सहयोगी साथी थे, 10-12 लोग ने हॉस्पिटल 10-15 लोगों को भेजा, जो खून निकल रहा था। ऐसी घटनाएं। धमाका कितना तेज था? धमाका इतना तेज था जिसका कोई हिसाब नहीं है।
आप सोच सकते हो कि बॉडी के पार्ट हमला कहाँ हुआ, गौरी शंकर मंदिर के यहाँ पार्ट से आके गिरे हैं। तो इससे आप अनुमान लगाओ कितना। पहले तो हम लोग सोच रहे थे ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है किसी गाड़ी में, सीएनजी ब्लास्ट हुआ है। तो जब बाद में पता चला कि इतना तेज का, यहाँ से लेके फतेहपुरी तक, फतेहपुरी से दरियागंज तक आवाज़ गई। आदमी सोच रहे क्या क्या हुआ है यहाँ पे। तो वो तो मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे पास वीडियो भी है, फोटो भी हैं गौरी शंकर मंदिर जैन मंदिर के पास में, और पूरे में वहाँ पे कार मार में जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने चिथड़े बॉडी के पार्ट्स, जो हमारे पुण्य आत्मा हम लोग को छोड़ के चली गई हैं, उनको ओम शांति देता हूँ। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हम 2014 के पहले वाले भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि आज देखो भारत में भय का वातावरण उत्पन्न है और जनता ने कहीं ना कहीं वोट डाला था, अपना मत का प्रयोग किया था कि हमारे बहन बेटी बच्ची और नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी। आप यहाँ पर चांदनी चौक पर आपकी दुकान है यहाँ पर कपड़े की? क्या हाँ, करते हैं आप? मेरा कपड़े का व्यापार है। तो मेरा तो एक ही सुझाव है अपने मोटा भाई अमित शाह जी से, हमारे मोदी जी से, कि हमारे भारत में बैठे पनप रहे जयचंद गद्दार और देशद्रोही ताकतें, आतंकवादी, इनको नेस्त नाबूद कर दो। बाद में पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को निपटाना। जब इतने आदमियों की मृत्यु हो गई है, इतने लोग घायल हो गए हैं, उसमें क्या देखना है। किंतु परंतु आज आईडीएक्स पकड़ा जा रहा है फरीदाबाद से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से, यूपी के सहारनपुर से। तो इसमें क्या देखा जाएगा। आपके किसी वो डॉक्टर कौन थे? वो डॉक्टर से तो अच्छा हमारे मजदूर भाई बंद हैं, जो अनपढ़ हैं, जो गलत काम तो नहीं कर रहे। आज डॉक्टर लोग देश को जलाने की साजिश कर रहे हैं। एक बॉडी का पार्ट आके यहाँ के गिरा था, किस जगह पर? इधर ही पेड़ के नीचे। इस पेड़ के नीचे बॉडी का पार्ट आकर गिरा हुआ था। मांस सा लिकड़ा हुआ पड़ा था यहाँ पे। तो लोग एक लड़का उठा के ले गया था। ये सामने जैन मंदिर का शीशा भी टूट गया है, वहाँ पे सर का बरामद हुआ था, वहाँ पे सर भी था। सर बिखरा हुआ। हाँ, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हम लोग दिगंबर जैन लाल मंदिर के सामने खड़े हुए हैं और लोगों से बातचीत में पता चला है कि यहाँ तक लोगों का सिर जो है, बॉडी पार्ट्स आके गिरे हुए थे। यहाँ पर बता रहे हैं किसी का सर जो है यहाँ पर गिरा हुआ था विस्फोट के बाद, और वो एक इलाका है जहाँ पर किसी का हाथ गिरा हुआ था। तो एग्जैक्ट जो एरिया है, ये शौचालय, जो सुलभ शौचालय है, इसके पीछे का जो एरिया है, यहाँ पे विस्फोट इसके हुआ। पीछे, हाँ, इसके पीछे मंदिर है, हनुमान मंदिर, उसके पीछे पार्किंग है, वहीं ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट इतना भयानक था कि जैसे कि धरती हिल गया हो, इस ढंग के ब्लास्ट हुआ था। और उसमें कमरे जो जहाँ ब्लास्ट हुआ वहाँ लाइन से गाड़ियाँ काफी सारी खड़ी हुई थी। हाँ, लाइन से ही गाड़ी रहती है वहाँ खड़ी। हाँ, उसी तो भीड़ थी वहाँ पर। और भीड़ थी। अगर संडे को ये भयानक हादसा होता तो हजारों की संख्या में आदमी मरता। वो तो शुक्र मनाइए कि शनिवार इतवार बच गया, और दिन पब्लिक कम होता है थोड़ा। फिर भी इस मार्केट में 4 से 5 लाख आदमी आते हैं डेली। चांदनी चौक ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। तो कल जब शाम को जब विस्फोट हुआ तब यहाँ पे लगभग कितनी भीड़ थी? थी भीड़, काफ़ी थी भीड़। अब आदमी भी तो काफ़ी मरा, लेकिन दिखा रहा 10-12 ना। अब देखने तो कोई जा नहीं रहा हॉस्पिटल में। तो क्या लगता है आपको, लगभग कितने लोग मरे हैं और कितने लोग घायल हुए होंगे? हमारे अंदाज से तो 50 आदमी से कम नहीं मरे होंगे, है ना। घायल भी 100 से ऊपर ही हुए होंगे, है ना। अब मीडिया क्या दिखा रहा, हॉस्पिटल में जो जाएगा तभी तो पता लगेगा तो आपको असलियत क्या क्या। लगता है कि जो है जितने लोग मरे हैं, घायल हुए हैं, उसमें कुछ भगदड़ में भी लोग मरे हैं? भगदड़ में भी मरे हैं। बहुत के दिमागी काम करना बंद कर दिया कि कहाँ भागूं, किधर जाऊं, कहीं दूसरा ब्लास्ट कहाँ हो जाए, है ना। ये ढंग का हादसा हुआ। उसके बाद इस पूरे एरिया को रात में कब सील किया गया? 5 मिनट बाद ही सील कर दिया गया। पूरा एरिया हाँ, पूरा एरिया सील था। हम लोग भी निकल गए अपने रूम की तरफ, है ना। वही सोचे क्या फ़ायदा, इसको बंद कर देते हैं, कोई बाद में कोई बात हो जाए, पुलिस उठा ले जाएगा तो कहाँ जाएंगे। यहाँ पर लाल किले पर जो ये घटना हुई है, जो कार में विस्फोट हुआ, उस टाइम पर आप यहाँ पर थे? हाँ जी, थे। तो बताइए थोड़ा घटनाक्रम की किस तरीके से? घटना ऐसा दर्दनाक था कि जैसे कि धरती हिल गया है ना। आदमी अफरा तफरी मच गया, पब्लिक भागने लगा, मेट्रो के गेट बंद कर दिया गया। फिर 5-10 मिनट के बाद पुलिस प्रशासन बैरिकेड लगा के एरिया को सील किया। पब्लिक को बोला, पहले तो पब्लिक को बोला गया कि ब्लास्ट हुआ सिलेंडर, बाद में पब्लिक को पता लगा कि ये बम ब्लास्ट हुआ है। तो बम ब्लास्ट में जैसे कुछ लोगों की मौत हुई, तो आप घटनाक्रम पर थे? नहीं, वहाँ यानी यहाँ पे थे, लेकिन बॉडी के टुकड़ा भी छत पर भी आ गया था। सुनते हैं रात को डॉक्टर, हम तो सो गए, डॉक्टर उठा के ले गए सब। अच्छा, तो कहाँ कहाँ तक आपने जो आपको पता चला कि बॉडी के पार्ट जो है आके गिरे हैं? ऊपर भी गिरा, पीछे भी गिरा, इधर उधर हर जगह गिरा। अच्छा, मंदिर में भी जो है, ये सामने वाला जो मंदिर है, यहाँ पर भी किसी के बॉडी के पार्ट आकर गिरे थे? हाँ, इतना बहुत भयानक घटना हुआ, है
ना ब्लास्ट इतना तगड़ा हुआ कि बहुत दूर तक बॉडी के पार्ट से गिरा और मेट्रो का शीशा उसा सब टूट गया अपने आप। अच्छा हाँ, ये जो आसपास की जो दुकानें थी यहाँ के, बताया जा रहा है कि यहाँ के दुकानदारों ने बताया कि जो गाड़ियों के शीशे थे और दुकान के शीशे थे वो सब टूट गए। सब टूट गया है जी। हाँ ये सब टूट गया है। तो ये जो शौचालय है यहाँ पर भी कुछ, तुरंत बंद कर दिया गया, बंद करके सब भाग गए इधर उधर ना। तो ये आते ही पुलिस ने बंद कराया था। अपने आप बंद कर दिया, सब भागा भूगी करने लगा तो बंद कर दिए। कहीं दूसरा ब्लास्ट हुआ तो हम लोग भी मर सकते हैं, इसलिए बंद करके भागना पड़ा है। जी हम लोग यहीं काम करते हैं, यहीं पे थे हम लोग। उसके बाद में बहुत जोर के धमाका आया, ठीक है। धमाका आया तो कोई बोल रहा था सिलेंडर फट गया, तो इधर से उधर पब्लिक भाग रहा था, ठीक है। पब्लिक भाग रहा था, उसके बाद में पुलिस का टीम आया, पूरा ये सील कर दिया। 2-4 मिनट के अंदर में पूरा सील कर दिया। उसके बाद में यहाँ कोई पब्लिक नहीं था। उसके बाद में उधर गाड़ी में आग लगा था, तो हम लोग गए देखने, तो टायर भर का, तो फिर हम लोग भाग गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जांच के लिए जो यहाँ पर सबूत हैं वो भी अभी भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो एनएसजी कमांडो थे उनके हाथ में गाड़ी के परखचे थे, और जितने भी सबूत इकट्ठे हो सकते हैं जो कि जांच में एक मदद प्रदान करेंगे ताकि जो है जांच एक पूरी हो सके। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एनएसजी की टीम है, यहाँ पर एनआईए की टीम है और दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर है, और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने लाल किले पर अलग अलग लोगों से बातचीत की। किसी ने बताया कि यहाँ पर जो है 10 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस घटनाक्रम के 2 से 3 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस और सारा जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुँच गया था। और आपने ये भी देखा कि लोगों ने बताया कि किस तरीके से पूरे इस इलाके को सील कर दिया गया, जहाँ पर जो दुकानें हैं उनकी खिड़कियाँ टूट गईं। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ये जैन मंदिर है, यहाँ पर कुछ लोगों के जो अंग यहाँ पर आकर गिरे हुए थे। किसी ने बताया यहाँ पर किसी का सर गिरा हुआ था। और यहाँ पर जो पीछे की जो दुकान वाला एरिया है, यहाँ पर दुकानदारों से हमने बातचीत की तो आपने देखा कि उन्होंने बताया कि 6-7 गाड़ियाँ, जो 8-10 गाड़ियाँ थी, उन सब के परखचे उड़कर यहाँ ये जो जैन मंदिर के सामने वाला इलाका है यहाँ पर आके गिरे थे। तो ये था लाल किला के विस्फोट का पूरा घटनाक्रम। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए बजरबट्टू दुनिया के साथ।